हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन चैप्टर 1 रियल नंबर से। आज के क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। अगर कोई स्टेटमेंट सम आ जाए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर से। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखो बेटा, मैथ्स कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता। ये एक इंग्लिश की लाइन है, इसको हमें मैथ्स में ट्रांसलेट करना है, दैट्स इट। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम का मतलब एलसीएम, इज का मतलब इक्वल टू, 14 का मतलब 14 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एचसीएफ का मतलब एचसीएफ। ये हमें पहली इक्वेशन दी हुई है। क्या हमने सॉल्यूशन शुरू किया और ये हमें पहली इक्वेशन दी हुई है, एलसीएम इज इक्वल टू 14 एचसीएफ। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करें। मैंने कहा आगे क्वेश्चन पढ़ो। जितना पढ़ा ये चीज एनालिसिस निकली, दिखा दी टीचर को। आगे देखते हैं, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। हमने कहा बड़ी आसान सी बात है, एलसीएम सम मतलब प्लस, एचसीएफ इज इक्वल टू 600। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आपने कहा सर इन दो इक्वेशन का क्या करूं। मैंने कहा बेटा, जब भी जिंदगी में आपको दो इक्वेशन मिले तो सिर्फ एक ही काम करना है, उनको सॉल्व करना है और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर एक्स वाई तो है नहीं, अगर ये इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में होती तो हम एक्स और वाई निकालते, ए और बी की फॉर्म में होती तो ए और बी निकालते। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की फॉर्म में है तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। आपने कहा सर क्या करें। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, बी अ क्रिएटिव थिंकर। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होती है, सिर्फ उसको अलग ढंग से सोचना पड़ता है। आपने कहा सर एलसीएम इज इक्वल टू 14 एचसीएफ की वैल्यू उठा करके सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। मतलब हमने कहा पुटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एलसीएम क्या है, 14 एचसीएफ। तो सेकंड इक्वेशन में डाल दो, एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। बेटा हुआ क्या, आप ये बताओ हुआ क्या। पता क्या हुआ, पूरी इक्वेशन में एचसीएफ आ गया। जब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ जाता है तो वो आंसर आ जाता है। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो हमने कहा सर ठीक है, इसको लिखा हमने 15 एचसीएफ और 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। और एचसीएफ निकालने के लिए 15 कहां जाएगा, 15 डिवाइड में जाएगा। तो हमने कहा सर ठीक है, एचसीएफ आ गया 600 अपॉन 15। कभी डिवाइड नहीं करते, इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो। आपने कहा सर ये 3 से जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 5 जा और 3 2 0 0 है ना, और 5 4 जा 40। तो अब ना एचसीएफ आ गया आपका 40। क्या आपका मकसद एचसीएफ निकालना था, हमारा मकसद तो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। क्योंकि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होंगी हम दोनों वेरिएबल का आंसर निकालेंगे। चीजों को बहुत बारीकी से समझो, मैथ्स बहुत बारीकी से चीज सीखने वाली चीज है, सीखने वाला सब्जेक्ट है। तो उसको जितनी बारीकी से सीखोगे, जितनी कंसंट्रेशन से करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपने कहा सर एचसीएफ की वैल्यू आ गई, अब एलसीएम कैसे निकालें। मैंने कहा एचसीएफ की वैल्यू डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, या फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो एचसीएफ की वैल्यू हमने कहा पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ इन इक्वेशन 2। मैं सेकंड इक्वेशन में एचसीएफ की वैल्यू 40 डाल दी। तो एलसीएम की जगह एलसीएम जो कर रहे हैं वो टीचर को बता रहे हैं, एचसीएफ की जगह 40 इज इक्वल टू 600। तो एलसीएम कितना आया, 600 माइनस 40, तो एलसीएम कितना आया 560। आपके पास एलसीएम है, आपके पास एचसीएफ है 40, आपके पास एक नंबर है, वन नंबर इज 280। एक नंबर मतलब ए, आपके पास ए है 280। आपको अदर नंबर निकालना है, आपको बी निकालना है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ नहीं है, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम के थ्रू उस फॉर्मूले तक पहुंचना। कौन सा,
जब भी आपको इन 3-4 चीजों में से कोई 3 चीजें पता हो, आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, और वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमने कहा ठीक है सर, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो हमने कहा फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ये बहुत पेपरों का पार्ट होता है क्वेश्चन। टीचर को जब कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा क्वेश्चन देना होता है, ट्रिकी क्वेश्चन देना होता है, तो वो एक क्वेश्चन दे देती है पेपर में। एलसीएम की जगह 560, एचसीएफ की जगह 40, एक नंबर 280 और निकालना है दूसरा नंबर बी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 560 और 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों यार? पहले जो निकालना है उसको अकेला छोड़ो, बी निकालना है, बी को अकेला छोड़ो। अब बी को अकेला छोड़ने के लिए 280 को कहां ले जाना होगा? 280 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा। 560 इंटू 40 अपॉन 280 इज इक्वल टू बी। अगर आप ध्यान से देखो तो 28 का डबल होता है 56, तो सीधा ये 2 पे गया, और 2 इंटू 40 80 आपका आंसर आ। और आप लास्ट लाइन लिख दो, देयरफॉर टीचर ने मांगा था अदर नंबर, देयरफॉर अदर नंबर इज 80। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। और यहां पर हमने एक नई चीज सीखी कि स्टेटमेंट सम एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कैसे आ सकता है और उसको आपने कैसे आसानी से सॉल्व करना है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। इस कंसेप्ट को अगर पक्का करना है, मैंने अभी आप दीवार खड़ी की है, सीमेंट लगाया है, पानी आपने देना है, और पानी दोगे आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट करो। जल्दी से मुझे आपका कमेंट चाहिए, बिना कमेंट करे अपना आंसर मत छोड़ना इस वीडियो को। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।